अग्निपथ योजना का उत्तर प्रदेश में असर। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान इस योजना के बाद अब सेना में नहीं जाना चाहते हैं। लिहाजा जिन मैदानों में इनकी मेहनत की चहल पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा है। और जिस एकेडमी में सेना भर्ती का कोर्स चलता था, वहां भी ट्रेनिंग अब सिर्फ खाना पूर्ति की तरीके से ही हो रही, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जोश और उत्साह था वो नहीं दिख रहा है। तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए वहां से। वाराणसी शहर से कुछ ही दूर बम सैनिक अकादमी। 4 दिन पहले तक इन नौजवानों की उम्मीदें आसमान पर थी और हौसले सेना में जाने के लिए सूरज की तरह तप रहे थे, लेकिन अग्निपथ योजना से नाउमीदी के बादल छा गए हैं। 4 साल की वैकेंसी आने के बाद सेना में नहीं जाना चाहते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स जितना भी मेरे साथ कर रहे थे सब ट्रेनिंग छोड़ चुके हैं और मैं सेना में नहीं जाना चाहते हैं। अब पुलिस या वगैरह दूसरे विभाग में भरना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ का निकला है 4 साल के लिए कौन भर्ती लेगा? क्यों? 4 साल बाद तो लाइफ भी निकल जाएगी, टाइम भी निकल जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? अच्छा, फिर तो कोई भर्ती नहीं कर पाएंगे ना। यह तो हमें सरकार मूर्ख बना रही है पहले से ही खुद, और क्या चला 4 साल के लिए फिर निकाल के फिर मूर्ख बना रही है। और फिर उसके बाद हम बेरोजगार हैं, तो 4 साल के बाद फिर कहाँ मतलब रोजगार मिलेगी हमें? वही कुछ भी सरकार वो नहीं। और एक तो पेंशन भी खत्म कर दे रही है, और जो विधायक सांसद हो जाते हैं उनकी जीवन भर पेंशन और उनको सब कुछ मिलता है। अब हमारे सेना जो जान ले मतलब बॉर्डर पे जाते हैं, जान गंवाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। और प्लस उनकी तो मतलब अब तुम लोगों के मन में बहुत निराशा है, करना बहुत निराशा है। और हमारे जो बड़े हैं छोटे हैं जो आते थे दौड़ने, वो भी बंद कर दिए हैं। फिर भी नौजवान रोज की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इससे 1 किलोमीटर आगे दूसरे मैदान में सन्नाटा पसरा है और सेना में जाने का मंसूबा रखने वाले निराश बैठे हैं। यहाँ हर रोज तकरीबन 150 बच्चे जीतोड़ मेहनत किया करते थे, लेकिन आज पैरेलल बार खाली है तो पेड़ पर लटकी रस्सी सूनी है, क्योंकि नई योजना में उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी का ही छलावा नहीं दिख रहा, बल्कि ओवरएज हो जाने की आशंका का दर्द भी है। पहले नियम था जीडी का 17.5 साल से 21 साल तक था। अब और ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एनए 17.5 साल से 23 साल तक था, और जीडी का 17.5 से 21 साल तक था। अब सबको 17.5 से 21 साल कर दिए हैं, और हम लोग ओवरेज हो गए, 21 पार हो गए हैं, और यहाँ पर 4-5 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही सरकार की मंशा है। हाँ, यहाँ पर समझ 150 बच्चे में से लमसम 125 बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। 20-25 बच्चे 21 के अंदर हैं बस। और वो भी बच्चे 4 साल नौकरी करने के लिए नहीं तैयार हैं, जा रहे हैं कमाने के लिए। 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। बहुत लड़के हैं फिजिकल देकर उनका फिजिकल भी रद्द हो गया। परीक्षा दिए 2 साल से पहले तैयारी किए, फिर एग्जाम दौड़ निकाले, फिर फिजिकल दिए, एग्जाम की बारी आई तो एग्जाम रद्द हो गया। क्या करेंगे वो लड़के? 6-7 साल उनको तो वहीं जोते हो गए। कोविड की वजह से 2 साल भर्ती हुई नहीं, लिहाजा निराश वह लोग भी हैं जो सेना में रहे और अब इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत असर पड़ेगा। एक सैनिक जो है 4 साल में सैनिक पूरा बन ही नहीं पाता है। कहीं 8-9 साल बाद जो है वो सही ट्रेंड लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो पाता है। उससे पहले तो वो पीछे चलता रहता है, सीखता है। बहुत बड़े बड़े हथियार और बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जो बच्चा ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ गोली चलाना मतलब राइफल चलाना सिखाया जाता है। बाकी आरएल चलाना हुआ वहाँ पर, और आरटी वगैरह चलाना हुआ, बीएमपी चलाना हुआ, टैंक चलाना हुआ, ये सब तो वहाँ बच्चे जाने के बाद जो है 3-4 साल बाद ही सीख पाते हैं। तो 4 साल बाद जो रिटायर होगा बच्चा, उससे पहले अगर उसको लड़ाई में जाना हुआ तो वो एकदम ऐसे नया रहेगा, वो कुछ कर नहीं सकता वहाँ पर। जितने पुराने हो जाते हैं उनके पास उतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है और वही टुकड़ी को लेकर आगे चलते हैं। पीछे वाले तो सिर्फ जो है उनका अनुकरण करते हैं। तो जब पूरी सेना ही नई हो जाए तो अनुकरण किसका करेंगे? सेना में जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान ही नहीं, बल्कि बड़े जानकार भी इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 4 साल की मेहनत के बाद 4 साल की नौकरी, नौजवान कह रहे हैं कि ये उनके लिए 4 दिन की चांदनी की तरह है, उसके बाद फिर अंधेरी रात। लिहाजा अग्निपथ की योजना को लेकर सरकार चाहे जितना दावा करे, लेकिन सेना में जाने का मंसूबा रखने वाले ये नौजवान तो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।